नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने बीए सेकेंड ईयर की क्लास होने जा रही है ज्योग्राफी की, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर हमारी क्लास जो चल रही थी, पीछे हमारी क्लास हो गई थी, उसका जो शेष पार्ट है वो हम बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय का भाग 2 है। तो देखिए, भाग 2 के अंदर हम बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में। और राजस्थान के सामान्य परिचय हमने क्या पढ़ लिया, पहले मैं आपको वो बता दूं कि राजस्थान के सामान्य परिचय में हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ लिया। राजस्थान का नामकरण राजस्थान क्यों पढ़ा, फिर हमने बात किया कि प्राचीन स्रोत कहाँ हैं जहाँ हम राजस्थान के अंदर उसके नामकरण के कौन कौन से अपने को प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर, पृथ्वी पर या भारत में और एशिया महाद्वीप में क्या है। उसके बाद में राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया था। और फिर हमने पढ़ लिया था लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल। आगे आज हम क्लास बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बड़े तौर पे बता दूं कि राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 826 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो 869 किलोमीटर है। और एक राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल। आगे हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर कंफ्यूज हो कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा एक ध्यान रख लेना कि भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसके साथ राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका क्या है, विपरीत संबंध है। क्योंकि राजस्थान के भारत की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि भारत की जो चौड़ाई कम है और लंबाई अधिक है, उसी प्रकार राजस्थान की लंबाई कम है और चौड़ाई अधिक है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई जो है उसमें अंतर है, तो इनका दोनों का विपरीत संबंध है। फिर हमने बात की थी राजस्थान के अक्षांशीय और विस्तार, तो हमने बात कर ली थी अक्षांशीय विस्तार। ये यहाँ पे हमने बात की थी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ये हमने कल बात कर ली थी, आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में पाया जाता है। आगे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है, ये जो देशांतरीय विस्तार है ये जो है अपने शुरू करते हैं 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट, कितना 79 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर ये जो अंतिम है इसका ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर लिखना है आपको। तो ये हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कर लिया था। आगे मैंने आपको ये बताया था कि वर्तमान के अंदर राजस्थान में वर्तमान के अंदर राजस्थान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। जिला कितने हैं? 33 हैं। और फिर हमने ये बात की थी कि कर्क रेखा के बारे में बताया था। कर्क जो रेखा है, कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री है। कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और अब ये देखो 23 डिग्री 3 मिनट है और 23.5 डिग्री यहाँ आती है, यहाँ ये 23 डिग्री 3 मिनट है और 27 मिनट पीछे है। ये लाइन 27 मिनट पीछे है, तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है। और कर्क रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई गुजरती है। आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा की। राजस्थान के अंदर लंबाई है जो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। आगे मैंने इसकी राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था। विषम कोणीय चतुर्भुज रेनबक्स या पतंगाकार जो आकृति है वो,
विषम कोणीय चतुर्भुज है, इनके कोण समान नहीं है, विषम कोण है, तो विषम कोण चतुर्भुज है। और फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के बिल्कुल मध्य, राजस्थान के बिल्कुल मध्य, मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के बिल्कुल मध्य यहाँ पर कौन सा जिला है? नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। राजस्थान के बिल्कुल मध्य में कौन सा जिला है? नागौर। जबकि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। और वो जो हृदय, वो ये नहीं कि बीच में है, मानव के बीच में हृदय है, वो बीच वाली बात नहीं है। उसका जो अपने अंग्रेज थे, उसकी प्रेसिडेंसी जो थी, अपने केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसकी जो पूरी राजस्थान में जो पावर चलती थी वो अजमेर से चलती थी, इसलिए उसको राजस्थान का हृदय कहा जाता था। तो लेकिन राजस्थान के बिल्कुल जो बीच में जो है जिला वो नागौर है। और आगे हम बात करते हैं आज आगे हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान के कुल 33 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और मैंने बता दिया था कि दो चीज़ ध्यान रखना, एक हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, और एक है आपका कोणा। दोनों ही श्री गंगानगर में है। कहाँ है? श्री गंगानगर में है, और ये भी श्री गंगानगर में है। लेकिन ध्यान रखना, कोणा है ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। क्या है? उत्तरी बिंदु, माने हम राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में कोणा आता है, इससे कोणा से शुरुआत होती है राजस्थान की। और हिंदुमल कोट है राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत। उत्तर से, देखो सीमा दो प्रकार से लगती है, दक्षिण से और उत्तर से, तो हम उत्तरी ओर बात करते हैं। तो हिंदुमल कोट जो है, हिंदुमल कोट ये सीमा का नाम है जहाँ से हमारी सीमा शुरू होती है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ हिंदुमल कोट से शुरू होती है। और कोणा जो है वो राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी शिरा है, उत्तरी गांव है। तो ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ कौन सा जिला है? श्री गंगानगर है। राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। और राजस्थान के पूर्व में कौन सा जिला है? उसका नाम है धौलपुर। और राजस्थान के पश्चिम में है जैसलमेर। अब हम बात की थी, उत्तर में कोणा गाँव है, जबकि दक्षिण में बोरकुंड है, और इधर धौलपुर में शिलाना है, और इधर जैसलमेर में समकटरा है। तो ये चार कोने हो गए। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के बिल्कुल मध्य, राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती, राजस्थान के बिल्कुल मध्य में मध्यवर्ती अक्षांश, माने हम कह सकते हैं राजस्थान के बिल्कुल मध्य से अक्षांश कौन सा गुजरता है? 27 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर। और मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? तो वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो याद आ गया आपका, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर है। आगे हम बात करते हैं मध्यवर्ती देशांतरों में स्थित मध्यवर्ती देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय, ठीक है, 5 है मध्यवर्ती देशांतर में। इसमें जैसे अपना मध्यवर्ती देशांतर ये आ गया, मान लो कि हमारा 74 डिग्री था मध्यवर्ती देशांतर, ये 74 डिग्री था, तो ये मध्यवर्ती देशांतर आ गया 74 डिग्री। इसके कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं मध्यवर्ती देशांतर के अंदर। एक तो श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर के बाद में आता है नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। तो ये हमारा मध्यवर्ती अक्षांश देशांतर हो गया। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की पड़ोसी सीमाओं की। राजस्थान की सीमाओं की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान की सीमा की बात कर रहे हैं। देखिए राजस्थान की अगर सीमा की बात करें
तो राजस्थान की दो प्रकार की सीमा लगती है। सीमा दो प्रकार की लगती है, एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी जो है अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देशों के बीच में लगती है, दो देशों के बीच में लगती है, और ये क्या है, दो राज्यों के बीच में लगती है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दो। आगे देखिए, अगर सीमा ऐसी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संकेत क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संकेत ये है, देखो पहले एक टेढ़ी सी लाइन होगी, फिर इसके बीच में दो डॉट होंगे, फिर आगे टेढ़ी लाइन होगी, फिर दो डॉट होंगे, फिर आगे टेढ़ी लाइन होगी, फिर दो डॉट होंगे, फिर आगे टेढ़ी लाइन होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये तो हमारी, अगर आपको लिख नहीं रखा अंतर्राष्ट्रीय, अगर ये आप देख रहे हो तो ये हमारी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय सीमा आ जाए तो एक डॉट होगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी सीमाएं हो गई। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 4850 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि राजस्थान की ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 1070 किलोमीटर सीमा, और यहाँ से फिर घूम के पूरा यहाँ तक ये होगी 4850 किलोमीटर सीमा। अगर हम बात करें राजस्थान की पूरी परिधि की बात करें, चारों ओर का घेरे की बात करें, यहाँ से शुरू होकर पूरा घूम के हम यहाँ पर आते हैं, तो कितनी होगी? तो आपको कुछ भी नहीं करना, 1070 आप जोड़ देना। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर हमारी परिधि है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की परिधि कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान के चारों ओर का घेरा कितने किलोमीटर है? 5920 किलोमीटर। तो अगर बात करें राजस्थान की दो राज्यों अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो वो अगर बात करें तो 1070 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, अब हम इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक एक उठा के बात करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। देखिए हमारी सबसे पहले अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ बनाता है, एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक देश, ओनली फॉर एक ही देश के साथ सीमा बनाती है। राजस्थान एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, जिस देश का नाम है पाकिस्तान। अब देखिए, इस जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो था 17 अगस्त 1947 को। कई 14 अगस्त बताते हैं, कई 15 अगस्त बताते हैं, लेकिन सीमा का जो बंटवारा तो हो गया था। अपने 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन 3 दिन बाद सीमा का निर्धारण किया गया था। 17 अगस्त 1947 को सीमा का निर्धारण किया गया था। और इस सीमा का निर्धारण करने वाले जो थे वो थे MS रेडक्लिफ, एक अंग्रेज थे। तो इन्होंने
क्या किया, इस सीमा का निर्धारण किया भारत और पाकिस्तान के बीच। इसलिए इस सीमा का नाम क्या है, सीमा का नाम क्या है, इसी व्यक्ति के नाम पर पड़ गया, रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ सीमा। तो देखिए अब ये भारत और पाकिस्तान के साथ है, इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, भारत के 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, जबकि राजस्थान के 4 जिलों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। 4 जिले कौन से हैं, श्री गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। तो देखिए बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है राजस्थान, मात्र एक ही देश के साथ सीमा लगती है राजस्थान की। सीमा का जो निर्धारण हुआ था वो 17 अगस्त 1947 को सर MS रेडक्लिफ जो अंग्रेज था उसने किया था। सीमा का नाम इसी अंग्रेज के नाम पर, इसी अंग्रेज विद्वान के नाम पर पड़ा, सर MS रेडक्लिफ, और सीमा का नाम था रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ सीमा। राजस्थान के साथ अगर बात करें तो राजस्थान के साथ ये जो सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, और भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें 4 राज्य आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान के 4 जिले के साथ सीमा लगती है। 4 जिले कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, और उसके बाद में जैसलमेर, और फिर यहाँ आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, तो ये जैसलमेर है, ये बीकानेर है, ये SGNR है, और ये आ गया बाड़मेर आपका, यहाँ काफ़ी बड़ा है बाड़मेर। ठीक है, तो 4 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। आगे हम बात करते हैं, देखिए श्री गंगानगर के साथ उसके बाद में बीकानेर या जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए अब हम बात करते हैं, सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। फिर सीमा लगती है 228 किलोमीटर, फिर सीमा लगती है 210 किलोमीटर, और फिर सीमा लगती है 168 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये हो गया कि सर्वाधिक सीमा जो लगती है, सबसे लंबी सीमा जो लगती है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, वो लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा। उसके बाद में 2 नंबर पे है 228 किलोमीटर सीमा लगती है बाड़मेर की। उसके बाद में बीकानेर श्री गंगानगर 3 नंबर पे है, जिसकी सीमा लगती है 210 किलोमीटर, और सबसे कम न्यूनतम जो सीमा लगती है वो लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा लगती है। आगे ये तो हमने बात कर ली कि राजस्थान के जो है वो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जिला सीमा लगते हैं और किसकी ज़्यादा लगती है किसकी कम लगती है। तो सर्वाधिक सीमा याद रख लेना आप, सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की और सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की। आगे हम बात करते हैं
देखिए ये तो हमने बात कर ली थी। आगे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कर ली थी पहले, तो अब हम करते हैं पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की ओर से, की ओर से लगने वाले जिले व राज्य। देखिए पाकिस्तान की ओर से 2 राज्य सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान के साथ, सिर्फ राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब, पाकिस्तान की ओर से लगने वाले जिले और राज्य हैं तो 2 लगते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत यहाँ तक अपनी सीमा बनाता है, ये है पंजाब प्रांत और ये है सिंध प्रांत। आगे बात करते हैं पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले। यहाँ देख लेना, पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले, और टोटल अगर बात करें तो 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। टोटल अगर बात करें तो 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 3 पंजाब प्रांत के हैं और 6 सिंध प्रांत के हैं। अब हम बात करते हैं एक एक की। तो देखिए तीन जो है पंजाब प्रांत के वो बताता हूं मैं पहले आपको। सबसे पहले ये 3 है, यहां आएगा बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। 3 है तो यहां लिख लेना कौन सा है, बहावल नगर, बहावलपुर और एक है रहीम यार खान। ठीक है, तो रहीम यार खान। आगे देखिए आगे हम बात करते हैं ये सिंध प्रांत के 6 जिले। सिंध प्रांत के 6 जिले हैं तो इसकी एक ट्रिक है, थारे ऊपर संघर्ष गी खेर है। थारे ऊपर संघर्ष की खेर है, शुक्र है गोट कोनी आई। ये क्या है, एक ट्रिक है। इसे ये जो 6 गोले लगे हैं 6 जिले हैं, 6 जो गोले बनाए हैं ये 6 जिले हैं जो सिंध प्रांत के साथ लगते हैं। और एक बात ध्यान रखना, नीचे से शुरू करना, ऊपर की ओर जाना है। थारे का माने थार पाकर, थार पाकर, ऊपर माने उमर कोट, फिर आगे यहां संगर, फिर आ गया खेरपुर, फिर आ गया शुक्र और फिर आ गया घोटकी। तो ये जो 6 जिले हैं ये सिंध प्रांत के हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो हमने कर लिया। हमने ये भी कर लिए कि पंजाब प्रांत के कौन से ज़िले हैं, सिंध प्रांत के कौन से ज़िले हैं, राजस्थान के कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं, ये हमने कर लिया।
और टोटल जो इनकी जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की राजस्थान के साथ सीमा लगती है। आगे हम बात करते हैं अंतर राज्यीय सीमा। कितना? अंतर राज्यीय सीमा। अंतर राज्यीय सीमा की अगर बात करें, अंतर राज्यीय सीमा, तो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा में 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। सबसे पहले मैं 5 राज्य लिख देता हूं। ये 5 राज्य हैं जिसमें सबसे पहले आता है पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है यूपी, फिर आता है एमपी और फिर आता है गुजरात। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है एमपी की और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की। एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर सीमा और पंजाब की सबसे कम 89 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर सीमा पंजाब की लगती है। आगे जो है बात करते हैं हरियाणा की 1262 और यूपी की 887। 1200 हरियाणा की, 1262 यूपी की 887 और गुजरात की 1056 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। तो हमने बता दिया कि पंजाब के साथ राजस्थान की न्यूनतम सीमा लगती है 89 किलोमीटर और जो हरियाणा की है वो है 1262 किलोमीटर, यूपी की जो है वो है 887 किलोमीटर और एमपी की जो है वो 1600 किलोमीटर है और गुजरात की 1022 किलोमीटर है। और इसी प्रकार राजस्थान के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कल हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे कि राजस्थान के ज़िले जो हैं वो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से जो सीमा लगती है कौन कौन से ज़िले लगते हैं और एमपी की, यूपी की अदर जो ज़िले हैं राजस्थान के साथ सीमा, राज्य हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उनके कौन से ज़िले हमारे साथ लगते हैं। फिर हम अंतर्वर्ती ज़िले और बात करेंगे ऐसे ज़िले जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाने वाले और सीमा के ऊपर कितने ज़िले हैं। और ये जो कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम राजस्थान का सामान्य परिचय लगभग कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।